किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारियों पर इतना टैक्स लगा दिया है कि आज महंगाई की तराई तराई हो रही है। साहब बिजली का जो हिसाब है, भराई की बिजली है, घर की बिजली है, ये कम होनी चाहिए ना। वोट देंगे उसे ही, जब उसका हो जाए कुछ भी। धुलाना विधानसभा सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि 10 फरवरी को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में धुलाना की विधानसभा सीट पर चुनाव होना है और लोगों के मन को टटोलने के लिए मैं आ पहुंचा हूं धुलाना और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें कितना कारगर साबित हुई है, कितना वोटों को और वोटरों को निभा पाई है, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में है जो पूरे दम से कह रही है कि 400 के पार जाएंगे। असल में जनता किसके साथ जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के बीते 5 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार थी, इसमें चरम सीमा पर युवाओं का शोषण, महिलाओं का शोषण, किसानों का शोषण, किसानों की बात ना सुनना और फसलों के उपज का सही दाम न देना, बहुत सारे इस तरह के मुद्दे उभरते हैं। लेकिन चुनाव दूसरे मूड में है। यहाँ पर सिर्फ एक ही विचारधारा है कि भारतीय जनता पार्टी हराओ, सारे दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराओ। यही एक चीज निकल कर आ रही है चुनाव घोषणा होने के बाद। चुनाव घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, सारे विपक्ष एकजुट हो चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में फिर से सत्ता पर काबिज होगी या 2022 में भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता से रुखसत हो जाएगी? बिल्कुल 2022 में बिल्कुल पुख्ता होकर निकलेगी। बिल्कुल उसके हिसाब से कोई उन्हें अपने विकास का काम कोई पूरा अपना बढ़िया काम कर रहा, कोई उसके हिसाब नहीं हो रहा। काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। किस तरीके के विकास हुए हैं उत्तर प्रदेश में? हर चीज़ के हिसाब हो रहे हैं, सड़क के, किसान के उसके हिसाब में हो रहे हैं, खूब हर चीज़ का हिसाब हो रहा है। अब ये तो सब मसले चलते ही करते रहे हैं जी, भाई उसकी कमी है, तो कमी कौन सी उसकी चलती है। सभी की सब पार्टी अपनी अपनी वो दिखा रही है, हर चीज़ का हिसाब है, बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। सड़क बनाने की बातें जो है की गई थी 2017 में, जब सत्ता पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि गड्ढे मुक्त कर देंगे, पर उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं अभी तक। अभी ऐसा गड्ढा मुक्त तो एकदम 5 साल में कोई एकदम तो हो नहीं पाती हैं। ये तो काम होते होगा, कुछ टाइम मिला जब तो कुछ होगा। हमारे गांव में बहुत बढ़िया विकास जब से योगी आया, जब से हमारे गांव का बिल्कुल सड़क बना दिया। गांव को स्वर्ग बनाने का काम किया गया है। किस तरीके से चुनाव के मुद्दों को देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का लगातार आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे किसी को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई। ऐसा सब में उसमें सब में उसका पूरा वादा पूरा हो रहा, सब हर चीज काम पूरा हो रहा है, सारा वादा पूरा हो रहा है। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। अब रोजगार तो युवा जो अनपढ़ आदमी है उसे हर चीज का रोजगार इतनी जनता में कहाँ से मिलेगा? रोजगार तो जो पढ़ा लिखा आदमी है उसे तो रोजगार मिल ही रहा, आज भी मिल रहा है, पहले मिल रहा है। इनकी सरकार में कहाँ की पहले मिल रहा? क्योंकि अभी ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था कि पहले की सरकारों में राशन नहीं मिलता था, अब की सरकार राशन दे रही है, खूब दबा कर दे रही है, फ्री में खूब। पर कई ग्रामीण इलाकों का ये दावा है और ये आरोप है कि कहीं राशन नहीं दिया जा रहा। ना जी, हमारे यहाँ तो खूब दिया जा रहा, राशन पूरा दिया जा रहा। हमारे यहाँ तो खूब दबा कर दिया जा रहा। किसानों के मुद्दे पर क्या कहेंगे, क्योंकि किसान 1 साल से सड़कों पर थे, कोई सुध सरकार ने नहीं ली और 3 दिन पहले ऐलान कर दिया जाता है चुनाव से पहले कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेने। अब ये मान लो कृषि कानून की बात है, कृषि किसान कौन सा उसका हिसाब करा, कौन किसान ने कौन सी बात माननी है? बहुत बढ़िया बताओ, किसान की बात योगी उसने सरकार ने कौन सी ना मान रखी है? अब ये मान लो MSC कौन सी सरकार दे देगी? हमें बताओ कौन सी सरकार? मुआवजा किसानों ने मांगा था वो नहीं मिला, MSP की गारंटी मांगी थी वो नहीं मिली, और साथ ही साथ जो 700 लोग मारे गए उनको मुआवजा नहीं मिला। ऐसा जब बीजेपी के आदमी है वे तो मर गए, बीजेपी के मर गए, तो किसान बीजेपी के थे। हाँ, जब किसान जो मरे हैं वे बीजेपी के तो बताए नहीं ना, ये भाई बीजेपी के आदमी है,
तो बीजेपी के तो मर गए। बीजेपी के थे तो मुआवजा नहीं क्यों मिलेगा। मांग रहे मुआवजा मांग रहे हैं ये बीजेपी के तो। मैं तो आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब किसान सड़कों पर बैठे हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि किसान जो हैं वो कांग्रेस के हैं, वो समाजवादी पार्टी के हैं, किसान जो है राजनीति कर रहे हैं, पर आप कह रहे हैं किसान जो है वो बीजेपी के थे। ऐसा नहीं, मैं तो इनके किसान की बता रहा हूँ। जो किसान कह रहे हैं ये तो जब लड़ाई हुई वहाँ उस पर तो उन्होंने यूँ कहा किसान तो बीजेपी के आदमी हैं, जो झगड़ा कर रहे हैं बीजेपी के हैं। मैं तो चीज़ें कह रहा हूँ। मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, 3 अच्छे काम जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं उनके बारे में बताएं। ऐसा योगी बढ़िया काम कर रहा है, योगी आना चाहिए। योगी तो इतना बढ़िया आदमी है बेहिसाब, बाबा आना चाहिए। बाबा आना चाहिए जिसके बारे में बात कही जा रही है। किसानों को लेकर के जिस तरीके की बातें अभी ताऊ ने कही, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कारगर साबित हुए हैं बीते 5 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो युवाओं को हताशा मिली है, तमाम एग्जाम की डेट देने के बाद, लाखों फार्म लेने के बाद एंड टाइम पर लीकेज होते हैं और परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, जिससे गरीब जनता के और गरीब युवाओं को ने जो फीस दी थी वो करोड़ों रुपए कमाकर और युवाओं को हताश किया है। युवाओं को हताश करने का काम किया है, पर सीएम ने तो कहा है कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। मुझे तो नहीं लग रहा कि कहाँ दिया है। कोरोना काल के दौरान कितने अनेकों छोटे छोटे दुकानदार, पटरी वाले बेरोजगार हो गए हैं, जिन्हें अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, सरकार भरण के नाम पर कुछ अनाज, कुछ धनराशि श्रम कार्ड के नाम पर दे रही है, ठीक है, वो सरकार का दायित्व है। सरकार को जनता के प्रति वफादार होना चाहिए, लेकिन जिन मुद्दों पर वफादार होना चाहिए था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, बिजली की जो दरें निरंतर बढ़ी हैं, जो सिंचाई किसान करते हैं उनकी दरें बेपनाह बढ़ा दी गई हैं, अपासी बढ़ा दी गई है। क्या सरकार ने कोई उन फसलों का, गेहूं का, धान का, गन्ने का, आलू का, तिलहन का, दालों का मूल्य निर्धारित किया? जिस तरह से यूरिया पर डाई के पैसे बढ़े, तो जिस तरह से किसान के ऊपर महंगाई की मार पड़ी, क्या किसानों को फसल का मूल्य मिला? नहीं मिला। किसानों को फसल का मूल्य नहीं मिला है। किसानों को लेकर के बीजेपी सत्ता पर ये दावे कर रही है और ये साफ तौर पर कह रही है कि हमने 3 कृषि कानून वापस ले लिए और किसानों का वोट जो है इस बार हमें मिलने वाला है। ऐसा है, देखो ये तो सब किए जो काम किए जा रहे हैं ये तो अब ठीक किए जा रहे हैं। जो पहले हुआ, जो कुछ पहले हुआ है वो तो हो लिया, लेकिन अब जो हुआ है, जो योगी जी ने जो अब कुछ करा है, अब ये ठीक काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छे हुआ है, गांव का सड़क बना दिया, बिजली की समस्या हल हो रही है और बिजली पे बिल के जो हैं उन पे भी पैसे कम हैं आ रहे हैं। और इसका जो हमारा राशन का मामला है, ये राशन भी 1 महीने में 2 बार तो आमतौर मिल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई कम करने का वादा बीजेपी ने किया था, पर क्या चीज का हिसाब होना चाहिए जरूर। ऐसा बिजली का जो हिसाब है, भराई की बिजली है, घर की बिजली है, ये कम होनी चाहिए। योगीनाथ जी ने आप लोगों को बोला हो कि ब्राह्मणों को और आप लोगों को जितने भी हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं तो वोट उनको दूंगा ना, वोट देंगे उसे ही, जब उसका हो जाए कुछ भी। पेट्रोल के पैसे आगे आपके घर पे नहीं, ऐसा हमारे भिजवा ना भिजा, वोट देंगे जी उसे ही। पर महंगाई चरम सीमा पर है, वो महंगाई तो कोई सी भी पार्टी आ जाए, कोई सी भी चरम सीमा पर रहेगी, कोई ना घटावे, जो उसे ना घटा कर देवे कोई भी। अब देखेंगे जो और दूसरी आ जाए, वो भी नहीं कहेगी भाई अब हम क्या करें। दूसरी पार्टी आ रही है फिर योगी जी के अभी तो कोई आना दे, अभी तो योगी निकट का होगा। योगी जी निकल करके आएंगे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ही लेना चाहूंगा कि 2022 के चुनाव में जो महंगाई का वादा है उसे कम करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, पर हमेशा कागजी तौर पर तैयारियां कर ली जाती हैं, जमीनी स्तर 0 होता है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का गरीबों के लिए
बेसहारा बेघर वालों के लिए सपना था कि 2022 में हम सबको छत देंगे, लेकिन वो अभी तक मात्र 5% ही अपने लक्ष्य को पूरा कर पाई है सरकार। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाओं में कहा, वो अभी तक उनको अमल नहीं हो पाया है। लेकिन इनके साथ भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के साथ साथ ये एक तो महंगाई पर कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पूंजीपतियों से, गिने चुने चंद व्यापारियों से इन्होंने जो चुनावी के लिए धन लिया, उसकी भरपाई करने के लिए किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारियों पर इतना टैक्स लगा दिया है कि आज महंगाई की तराई तराई हो रही है। जहाँ तक डीजल के रेटों का सवाल है, जब ये भारत सरकार नेपाल, बांग्लादेश और बर्मा को कम रेट पर डीजल दे सकती है तो भारत की जनता को क्यों है 100 रुपए से ऊपर? भारत की जनता को भी 70 रुपए के अंतर्गत डीजल देना चाहिए।